हाँ जी फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। वेलकम विद कृतिका साव। तो जैसा कि आप सबको पता है कि मदर्स डे सेलिब्रेशन का व्लॉग जनाब ने भी अपलोड किया है एंड मैडम ने भी अपलोड किया है एंड दोनों ने अच्छे खासे तरीके से अपने अपने वे में मदर्स डे सेलिब्रेट किया है। मैडम ने अलग कंटेंट को यूज़ करके मदर्स डे सेलिब्रेट किया है एंड जनाब ने अलग कंटेंट को यूज़ करके मदर्स डे सेलिब्रेट किया है। तो खैर दोनों ने ही अच्छे खासे तरीके से मदर्स डे को सेलिब्रेट कर लिया है एंड उनका व्लॉग भी अपलोड कर लिया है। तो आज का हमारा पॉडकास्ट उनके उसी मदर्स डे सेलिब्रेशन वाले व्लॉग के ऊपर में होगा। आई होप आपको आज का पॉडकास्ट ज़रूर इंटरेस्टिंग लगेगा। तो जैसा कि मैडम ने अपने व्लॉग में दिखाया कि वो मदर्स डे सेलिब्रेट कर रही हैं सारी मम्मियों के साथ में, सबको वो क्यूटीज़ लेकर के गई है सबकी पैम्परिंग कराने के लिए, ताकि उनको भी कुछ अच्छा फ़ील हो, वो भी अच्छे खासे तरीके से मदर्स डे सेलिब्रेट कर पाए। तो खैर पैसा बोलता है, वो कहावत है ना कि पैसा बोलता है। तो पैसे हैं तो फिर खर्च करना तो खैर बनता है। तो इनके लिए सेलिब्रेशन हो गया, क्यूटीज़ पे जा कर के थोड़ा सा मेकओवर करना, कपड़े ख़रीदना, खाना पीना, घूमना, क्योंकि इनके पास में उतनी फैसिलिटीज़ है, उतने पैसे हैं, इस वजह से ये इतने एक्सपेंसेस कर सकते हैं। अब जिनके पास में नहीं है वो तो यही सोचते रह जाएंगे ना कि ओ माय गॉड, हमारा मदर्स डे तो कितना बेकार गया, हमारे पास तो इतनी फैसिलिटीज़ नहीं हैं, हम तो क्यूटीज़ नहीं जा सकते, हम तो अपना मेकओवर नहीं करवा सकते, इतने पैसे कहाँ हैं, ये कहाँ है, वो कहाँ है। तो खैर ये लोग का हमेशा से आदत ही है नेगेटिव मैसेज लोगों तक पहुंचाना, और वो चीज़ ये हमेशा करते ही करते हैं। तो चलो खैर वो तो इनकी थिंकिंग है कि ये क्या मैसेज पहुंचाते हैं नहीं पहुंचाते हैं। बट अगर आपको मम्मियों के बारे में इतना सोचना था, मम्मियों के लिए आप इतना सोच रही थी कि जितनी भी मदर्स है वो सब अपने आप को पैम्पर करे, अपने आप को खुद को स्पेशल फील करवाए जस्ट बिकॉज़ कि आज मदर्स डे है इस वजह से, तो आप सबसे बड़ी माँ यानी कि अम्मा उनको कैसे भूल गई। जितने भी लोगों को ये अपने साथ लेकर के गई थी, खाला, अम्मी, बेटी खाला, नाज़ा खाला, इन सब को, इवन ये खुद इसकी मम्मी, इन सब की मम्मी, सबसे बड़ी मम्मी अम्मा वहाँ बैठी हुई हैं, उनको आप कैसे भूल सकते हो। हाँ, अम्मा आपकी मम्मी नहीं लगती, आपकी मम्मी की मम्मी नहीं लगती, वो अलग बात है, लेकिन फिर भी आप उन्हें अम्मा करके ही बुलाते हो ना। रिश्ते में भले वो आपकी सास लगती है लेकिन आप उसे तो अपनी माँ जैसे ही मानते हो, एंड आपकी मम्मी के लिए भी एक तरह से वो माँ समान ही है। तो सबकी अम्मा जो है, सबकी माँ जो है अम्मा, वो घर पे अकेले कैसे बैठी हुई थी, क्योंकि जनाब और पूरी जो पलटन है बच्चों की, वो सब तो आमरस बनाने में बिज़ी थे, वो सब अलग पैम्परिंग करने के चक्कर में बिज़ी थे, उनको अपना अलग व्लॉग शूट करना था। वो सब भी अम्मा के साथ में नहीं थे कि हाँ वो सब अम्मा के साथ में थे एंड अम्मा को अच्छा फ़ील कराया होगा उन लोगों ने कि चलो अम्मा आप मान लो कि ये रीज़न है कि आप उतना सफ़र नहीं कर पाती हो, आप उतने देर बैठ नहीं पाती, चाहे कुछ भी रीज़न होता इस वजह से आप नहीं गए, आप घर पे हो, रेस्ट कर रहे हो, तो चलो हम आपको पैम्परिंग करवाते हैं, हम आपको पैम्परिंग फ़ील करवाते हैं, या हम आपके लिए कुछ स्पेशल करते हैं। ऐसा कुछ भी तो नहीं हुआ। जो भी स्पेशल चीज़ें हुई वो पूरी पलटन जब वापस आ गई, मैडम एंड पूरी अम्मियों की पलटन जब वापस आई तब हुई। लेकिन जितने टाइम तक अम्मा घर पे थी तब तक तो कुछ भी नहीं हुआ। इवन आप जब जनाब के व्लॉग पे देखोगे तो ये लोग अपने आप में इतने व्यस्त थे, इतने व्यस्त थे कि किसी को अम्मा का ख्याल ही नहीं था। अम्मा खुद कमरे से निकल कर के पर्सनली जनाब को बुलाती है अपने पास कि सुनो मुझे कुछ बात करनी है, एंड जब वो बात करती हैं तब जनाब उनके बात को बीच में ही काट देते हैं कि नहीं 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 अम्मा, हो गया हो गया हो गया, जाओ 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 तुम वहाँ जाके बैठो, जाओ 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 तुम वहाँ जा कर के बैठो, और उन्हें सोफ़े पे बैठने के लिए भिजवा देते हैं। तो जब आपको माँ की इतनी ही ख्याल है, इतना ही ख्याल था माँ का कि सब मेरे लिए माँ समान है, सब मेरे लिए बहुत है, ये है वो है, जितना भी ड्रामा, जितनी भी नौटंकी, जितना भी ज्ञान मैडम ने अपने व्लॉग में पेला था, वो सब डायलॉग जो मैडम ने मारा था, वो सब अम्मा के लिए क्यों नहीं थे।
जस्ट बिकॉज़ अम्मा ने आपके मासूम रिश्ते का सच खोल दिया, सबको बता दिया, तो आप इतना उनसे बैर रखोगे, इतना उनको नीचा दिखाओगे, इतना उनको अलोन फील करवाओगे, इतना बदला लोगे, ये तो एक्सपेक्टेड भी नहीं था मैडम आपसे। जो मैडम अपने थंबनेल में लिखती है कि मेरी मम्मी एंड मेरी अम्मी दोनों मेरे लिए पिलर्स हैं, वो है तो मैं खड़ी हूँ, वो नहीं रहती तो मैं गिर जाती, मैं खड़ी नहीं रहती, मैं कुछ कर नहीं पाती। आज तक जो कुछ भी किया है इनके बदौलत ही किया है, ऐसे किया है, वैसे किया है। एंड आप लोग मेरी अम्मी एंड मम्मी को नेगेटिव बोलते हो, गलत तरीके से बोलते हो, उन्हें जज करते हो। प्लीज़ एक माँ को कभी जज मत करो। मतलब इतने सारे डायलॉग मैडम ने मारे थे अपने व्लॉग में, तो वो सारे डायलॉग अम्मा के लिए क्यों नहीं है? आपकी वो सारी फीलिंग्स अम्मा के लिए क्यों नहीं है? जबकि आपकी वो सारी फीलिंग्स आपकी मम्मी, आपकी अम्मी, आपकी खालाएँ सबके लिए हैं, तो उसमें अम्मा साइड में क्यों है? आपने अम्मा को क्यों साइड कर दिया मैडम? अम्मा को इन लोगों ने उस समय इन्वॉल्व किया जब ये लोग अपना घूम फिर करके आ गए, ड्रेस वगैरह लेकर के आ गए। एंड उसके बाद में जब खाना पीना हो रहा था, जनाब ने सबके लिए कुछ बनाया था, समथिंग पूरी और वही आमरस बनाया था, तो उस टाइम पे इन लोगों ने अम्मा को इन्वॉल्व किया कि चलो अम्मा अब मतलब आ जाओ और 5-10 मिनट के लिए आप भी मदर्स डे को फ़ील कर लो, स्पेशल थोड़ा सा फ़ील कर लो। बाकी दिन भर दिन तो हम लोगों ने आपको अकेला छोड़ ही दिया था। मैडम का चलो छोड़ देते हैं कि मैडम को कुछ ख़ास बॉन्डिंग नहीं है, लेकिन बेटी खाला, नाज़ा खाला, इवन अम्मीस यानी कि सुटारा बेगम, इन लोगों को अपनी माँ का ख्याल नहीं आया। इन लोगों को जब ये चीज़ याद थी कि आज मदर्स डे है, सेलिब्रेट करना है, पैम्पर करना है खुद को, तो हम अपनी माँ को भी तो पैम्पर करेंगे ना, हम अपनी माँ के लिए भी तो मदर्स डे सेलिब्रेट करेंगे ना। लेकिन इन्हें भी इन सब चीज़ों का ख्याल नहीं था, बिकॉज़ इन्हें भी सिर्फ अपने आप से मतलब है, सूटम सूट, लेसम लेस, पैम्परिंग करना, गोटा पट्टी लगाना, बस यही कुछ। मैं बेटी खाला के बारे में तो ऐसा नहीं कह सकती, लेकिन नाज़ा खाला एंड सुटारा बेगम ये दोनों तो खैर अपने आप से ही मतलब रखती हैं। सुटारा बेगम तो टोटली अपने आप से मतलब रखती है। उनको आप 10 सूट ला करके दे दो ना और सामने उनकी माँ को खड़ा कर दो, तो वो 10 सूट को चुनेगी, अपनी माँ को छोड़ देगी। सूट की इतनी लालची है वो। तो उनके लिए सूटम सूट करना, ऊपर से पैम्परिंग करना, खुद को क्यूटीज़ जाना एक बहुत बड़ा मतलब एडवेंचर था, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी जिसे वो मिस नहीं करना चाहती थी। इसलिए उन्होंने अपनी अम्मा को साइड कर दिया कि चलो जो है जैसा है। एंड बाद में हम बहाना बना देंगे कि अम्मा ज़्यादा चल नहीं सकती, ऐसे नहीं कर सकती, वैसे नहीं कर सकती, इतना टाइम स्पेंड नहीं कर पाती बाहर में, ये वो हेन तेन फलाना ढिमकाना, ये सब कुछ कर रही। मतलब बाद में एक्सप्लेनेशन दे देंगे ना अगर कोई कुछ कहेगा भी तो खैर मदर्स डे सेलिब्रेट करना और इस तरह से पैम्परिंग करना, ये सब सिर्फ इनकी नौटंकी थी, इसके अलावा और कुछ भी नहीं था। एंड जितना मैडम ने ज्ञान पेला ना अपनी माँ और सासू माँ को लेकर के, वो सिर्फ और सिर्फ ट्रोलिंग से बचने के लिए। अदरवाइज़ जैसा मैडम कहती है ना कि हमारे दिल में क्या है एक दूसरे के लिए, हम एक दूसरे के लिए क्या है वो हम जानते हैं, हमें किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। तो खैर मैडम वो तो आपके व्लॉग में दिख ही जाता है, एंड वो सच में सब जानते हैं कि आपके दिल में, आपके मन में, आपके जहन में क्या क्या है अपने माँ और अपने बाप और अपनी अम्मी और अपने ससुर, इन सब के लिए वो सबको पता है एंड सब कुछ व्लॉग में दिखता है। लेकिन ऐसी औरत जो खुद अपने बच्चे को छोड़ चुकी है वो मदर्स डे सेलिब्रेट करे, ये कहीं से भी जायज़ नहीं और ये कहीं से भी सही नहीं लगता है। एंड मैडम के जैसी औरत जिसे माँ शब्द का मतलब भी नहीं पता है, वो मदर्स डे सेलिब्रेट कर रही है, इतना इतना ज्ञान पेल रही है, वो सिर्फ़ और सिर्फ व्लॉग एंड व्यूज़ के चक्कर में। तो बस चलिए आज का ये पॉडकास्ट हम इसी टॉपिक के साथ एंड करते हैं। बहुत जल्द मिलूँगी आप लोगों से एक नए वीडियो में एंड एक नए पॉडकास्ट में। सो गाइज़, आपको आज का ये पॉडकास्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा एंड साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।